इस लड़के को छोटी बत्तख बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पिता उसे खरीदने को तैयार नहीं थे। इस बीच सिर्फ एक ही अंडा बचा था जो अभी तक नहीं फूटा था। दुकानदार को लगा कि यह एक खराब अंडा है और उसने बेरहमी से उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। लड़का यह देखकर चौंक गया। वो झाड़ू लगाने का नाटक करने लगा और तब तक इंतजार करता रहा जब तक दुकानदार दुकान बंद नहीं कर देता। वो भागकर कूड़ेदान के पास गया और उसमें से उस अंडे को ढूंढ निकाला। उसने तुरंत अंडे को अपनी जेब में रख लिया ताकि उसे गर्म रख सके और फिर तुरंत अपने पापा से कहा कि चलो घर चलते हैं। लड़के की इसी एक छोटी सी कोशिश ने उस अंडे की किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। घर पहुंचकर लड़का अंडे को ध्यान से देखने लगा। उसने खुद ही एक छोटा सा इंक्यूबेटर गर्म डिब्बा बना लिया, फिर बड़े ही प्यार से अंडे को उसमें रखा। टेबल लैंप चालू किया ताकि तापमान बना रहे और थोड़ा पानी छिड़का ताकि नमी बनी रहे। लड़का पूरी तरह आश्वस्त था कि अब अंडा जल्द ही फूट जाएगा। लेकिन कई घंटे बीत गए, अंडे में कोई हरकत नहीं हुई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, अभी भी अंडे में कोई हलचल नहीं थी। क्या ये सच में एक खराब अंडा था? सोमवार को लड़के को स्कूल जाना था। जाने से पहले उसने अंडे पर थोड़ा पानी फिर से छिड़का और दुआ की कि कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा और घर से निकला, अंडा धीरे धीरे हिलने लगा। इसके बाद लड़का पापा के साथ स्कूल चला गया और घर में सिर्फ अंडा बचा। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि अंडे पर एक दरार पड़ गई। एक गुलाबी सा बत्तख का चोंच धीरे धीरे अंडे को तोड़ते हुए बाहर निकला। बिना माँ की मदद के उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ा। लेकिन चाहे जीवन कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो फिर भी चमत्कार कर ही जाता है। 8 घंटे की मेहनत के बाद वो छोटी पीली बत्तख आखिरकार अंडे से बाहर निकल आई। लेकिन वो इतनी थक चुकी थी कि दुनिया की पहली झलक भी लिए बिना वो चुपचाप सो गई। थोड़ी देर बाद जब वो उठी, वो पूरी तरह तरोताजा हो चुकी थी। उसके शरीर के पंख भी सूख चुके थे और बिना किसी सिखाए वो चलना सीख गई। अब वो नई दुनिया की खोज में निकल पड़ी। लेकिन अभी कुछ ही कदम चली थी कि 1 मीटर ऊंची कंप्यूटर टेबल से नीचे गिर गई। शुक्र है कि नीचे लड़के की टोपी रखी थी जिसमें वो गिरी और उसे कुछ नहीं हुआ। इससे पीली बत्तख का आत्मविश्वास बढ़ गया और वो उछल कूद करने लगी। वो पलंग के नीचे चली गई जहां बहुत सारे पुराने और भूले हुए खिलौने रखे थे। वो सब कुछ बहुत ही कौतूहल से देखने लगी, लेकिन गलती से किसी बटन को दबा दिया जिससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। एक खिलौना मकड़ी उसके पीछे भागने लगी जिससे वो बहुत डर गई। फिर एक बैटरी वाला दांत भी चालू हो गया और वो बत्तख को खदेड़ने लगा। पीली बत्तख डर के मारे पलंग के नीचे से निकलकर लड़के के कपड़ों के ढेर में छिप गई। वहां आराम और गर्मी पाकर वो फिर से सो गई। लेकिन तभी लड़के के पापा कपड़े उठाकर उन्हें लॉन्ड्री बास्केट में डालने लगे। बत्तख अचानक जाग गई। उसने सिर बाहर निकाला ही था कि एक और कपड़ा उस पर गिर गया। अब वो बास्केट के साथ वॉशिंग मशीन के पास पहुंच चुकी थी। वो जोर जोर से आवाज लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज कपड़ों में दब गई और उसके पापा ने एक एक कर सब कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। क्या यह नन्ही सी बत्तख, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं, अपना जीवन यहीं खत्म कर देगी? उसी वक्त वो बत्तख अचानक टोकरी से बाहर कूद गई, एकदम चमत्कारी ढंग से बच गई। उधर लड़का स्कूल से वापस लौट आया था और उसने देखा कि अंडा टूट चुका है, लेकिन बत्तख कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो उसे ढूंढने लगा।